Hello, very good morning, dear friends. English Balaji Kangun Sagar channel, ex Army Yuvraj Kumar. I welcome you in today's class. And today class will be conducted on the topic of pronoun types and errors. So friends, आज की क्लास के बाद आपको बिल्कुल भी pronoun के लिए उठाकर वापस आपको देखना नहीं पड़ेगा, ये मैं वचन देता हूँ. Because I will teach about what is pronoun, I will teach about the types of pronoun, and I'll teach about errors which we face in competitive examination regarding pronoun. Right? सबसे पहले किसी चीज को जानने के लिए हमको एरर जानना है, आपको त्रुटि जानना है, तो पहले उस चीज के बारे में जानोगे तभी तो त्रुटियों को जानोगे. तो सबसे पहले आपको प्रोनाउन पता होना चाहिए कि है क्या. प्रोनाउन क्या है? अब देखिए, प्रोनाउन को बिल्कुल ग्राउंड से बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान यहां पर रखिएगा. प्रोनाउन का मतलब हो गया वर्ड यूज इंस्टेड, पीजीटी इंग्लिश 6B क्लास है, ठीक है. 6A किसका हुआ था? नाउन एरर्स का हुआ था. स्पोकन इंग्लिश वालों के लिए क्लास डाल दिया है, बस्तर के बच्चे स्पेशली यू मे शेयर. अच्छा, यहां पर प्रोनाउन जो हो गया वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब सर्वनाम जो सारे नामों के लिए रख सके. सीधी सी बात है, एक लॉजिक से सीखो. सर्वनाम मतलब मैं, हम, तुम, हम सब बोल सकते हैं. तो मैं, आई वी उदय ही शीट क्या है? सर्वनाम. आई वी यूदे ही शीट मतलब है कि किसी नाम को अगर बार बार नहीं लेना है, रिपीट नहीं करना, उसके लिए जो यूज करते हैं वो प्रोनाउन है. ठीक है, सीधे से शब्दों में वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन या वर्ड विच इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. सीता गोज टू द स्कूल, फिर कॉमा लगाया आपने, शी इज वेरी इंटेलिजेंट. सीता की जगह शी लगाया, तो आई वी यूदे ही शीट. ठीक, तो ये सारे क्या होते हैं? दीज आर ऑल प्रोनाउंस. अब देखिए यहां पर माई मदर इज वेरी हार्ड वर्किंग, फिर क्या लगाया आपने? माई मदर इज वेरी हार्ड वर्किंग. यहां पर ही, सॉरी ये एरर के लिए था, यहां पर शी लगाओगे. ठीक है, शी टेक्स ग्रेट केयर ऑफ मी, वो मेरी बहुत ज्यादा देखभाल करती है. ठीक, तो यहां पर जो शी लगाया, मदर को बार बार नहीं करना था, शी लगाया. सीता इज वेरी हार्ड वर्किंग, शी टेक्स ग्रेट, सीता लगाया, नाम लिया. मदर भी नाउन है, नाउन की जगह फिर दोबारा यूज किया, तो किसने यूज किया? ताकि इसको बार बार सीता, माई मदर बार बार ना बोलना पड़े, इसलिए. तो वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन, टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ मदर, सीता. और हम जो व्हेन वी यूज सी, ही, शी, इट, आई वी यू दे, ये सारी चीजें क्या होती है? प्रोनाउन होती है. ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे कि प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं. टाइप्स जो होता है वो यू डिसाइड टाइप्स. एक चावल की बोरी है किलो, एक क्विंटल. झगड़ा मत होइएगा कौन सी किताब में इतने टाइप्स लिखे. आपको समझ में आना चाहिए आपके घर में घुसने का रास्ता कितना है. तो आप बोलोगे कि सर मेरे घर में घुसने का एक ही रास्ता है. मैं बोल ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता एक ही रास्ता है. आप बोलोगे मैं गेट से घुस सकता हूं, मैं बोलूंगा पर्दा कूद के घुस सकता हूं, मैं बोलूंगा टावर के ऊपर से चढ़ के घुस सकता हूं, मैं बोलूंगा खिड़की. आप टाइप्स आप इसलिए डिसाइड करते हो, घर में घुस सकते हो तो आपको घुसना आना चाहिए, आपको प्रोनाउन आना चाहिए, आपको प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके आप एरर्स पता कर पाओगे, तभी जाके यू विल बी एबल टू क्रैक एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ओके, सो इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कम. अब जैसे यहां पर सी लिखा हुआ, यहां पर ही लिखा हुआ था, ये ही लिखा हुआ था, सॉरी फ्रेंड, यहां पर ही लिखा हुआ था. अब ये ही पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा कि यहां पर माई मदर इज वेरी हार्ड वर्किंग, ही टेक्स केयर ऑफ. माई मदर क्या है? फीमेल है, तो फीमेल के लिए क्या आता है? शी आता है. सॉरी फ्रेंड, फीमेल के लिए क्या आता है? शी आता है. ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए. समझ आता हूं लाल, यहां पर शी आता है, यहां पर लिखा था ही. तो इस प्रकार के एरर्स आएंगे. अभी हम लोग यहां पर आ जाते हैं. प्रोनाउन क्या हो गया? वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, उसका टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? अगर इतने टाइप्स में अगर आप समझ सकते हो, तो चावल की बोरी का अगर 100 क्विंटल चावल है तो 10-10 किलो का अलग अलग चुनना है चावल को, तो एक साथ तो नहीं चुन पाओगे, इतनी एफिशिएंसी तो आपको है नहीं, है ना. बिकॉज हम रजनीकांत तो है नहीं कि सारे नोटों को एक ही हाथ में रख सके. तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 10-10 किलो को अलग जगह रख के आराम से चुनेंगे. काम भी अच्छा होगा, समझ में भी आ जाएगा कि चुनना कैसे. तो वैसे ही प्रोनाउन है, इतने टाइप्स मैंने डिसाइड किए, इतने टाइप्स में मैं पूरी प्रोनाउन कवर कर दूंगा. पर्सनल प्रोनाउन आता है. पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक, ये PDRI 232 क्यों है? P फॉर पर्सनल प्रोनाउन, है ना. D
डी कितनी बार है? 2 बार है, डेमोस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव। आर कितनी बार है? 3 बार है, रिलेटिव रेसिप्रोकल रिफ्लेक्सिव। और आई कितनी बार है? 2 बार है, इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव। पीडीआरआई 232 आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पीडीआरआई 232 मतलब पी फॉर पर्सनल हो गया, और डी फॉर क्या हो गया? डेमोस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। आर फॉर क्या हो गया? रिलेटिव रिफ्लेक्सिव एंड रेसिप्रोकल हो गया। आई फॉर क्या हो गया? इंडेफिनिट एंड इंट्रोगेटिव हो गया। पीडीआरआई 232। नाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? प्रोनाउन पीडीआरआई 232। अब पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक संख्या। व्यक्तिवाचक मतलब हम लोग व्यक्ति हैं। रिफर टू स्पेसिफिक पीपल थिंग्स, कोई स्पेसिफिक पीपल हो गया, थिंग्स हो गया, उसके बारे में अगर कोई बताए, आई वी यू, और उसके बाद ही, आई वी ही हो गया, आई की जगह मी, वी की जगह अस, ही की जगह हिम, ये भी पर्सनल प्रोनाउन। अब इसमें केसेस होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव केस हो गया, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और एक होता है पॉजिटिव केस, आई, मैं, मुझे, और मैं बोलूं कि ये मेरा ही है, तो कौन सा केस हो जाएगा? पॉजिटिव केस हो जाएगा, अधिकारवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्टिव, ये हो गया ऑब्जेक्टिव, और ये हो गया पॉजिटिव। माइन करके आ गया तो, योर्स करके आ गया तो आपका ही है, आप मीन्स यू आर जस्ट पोजिंग योर राइट्स। ठीक है, अब यहां पर जो है डेमोस्ट्रेटिव क्या हो गया? डेमोस्ट्रेटिव मतलब डेमो देना, मतलब फ्रेंड वो ये जहां हाथ हिलाया आपने, ये सारे डेमोस्ट्रेटिव होंगे। डेमोस्ट्रेटिव मतलब संकेत देना कि वो देखो वो रखा है, वो देखो ये रखा है, वो देखो यहां रखा है। वो नाम नहीं लेना, रिपीट नहीं करना है, उसके लिए दिस दैट दोज आर फैंस, दिस इज अ चेयर, दीज आर चेयर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से जब बोलते हो दिस इज माई कार, तो यहां पर जो कार, ये दिस है, क्या कर रहा है? दिस इज जस्ट मतलब इंडिकेटिंग टू कार, मैन यू आर जस्ट गिविंग द डेमोस्ट्रेशन दैट दिस इज माई कार। ठीक है, अगला आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव, विभाग सूचक या विभाजक बोल देते हैं। वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। ईच, नीदर, either of the two boys has come। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जहां बॉयज देखे यहां पर हैव लगा देंगे, नहीं लगाएंगे, या तो दोनों में से एक, इधर ऑफ द टू बॉयज हैज कम, सिंगल पर्सन है इसलिए हैज आया है। ठीक है, अगर बॉयज आया गया मतलब हैव नहीं आ जाएगा। ठीक है ना, यहां पर ध्यान देना है। इसी प्रकार का एरर्स आते हैं, वो एरर्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो उस सारे में एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें एरर्स जो आएंगे वो भी आपको एकदम ध्यान से देखिएगा। इसको बहुत प्रोनाउन को जानना समझना हो तो एग्जाम में लिखने के लिए, लेकिन एग्जाम में ये देगा कि इसमें से प्रोनाउन कहां फॉल्ट है, वो थोड़ा सा टफर हो जाता है अगर इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, राइट। रिलेटिव, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक मतलब संबंधी, रिलेटिव क्लॉज और रिलेट टू नाउन, रिलेटिव क्लॉज और रिलेट टू नाउन मतलब उपवाक्य और नाउन को रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है? द बॉय, जानते हो उस बॉय को। हु केम एट योर होम, लड़का जो आपके घर में आया था। अब यहां पर हु बीच में आ रहा है तो क्या हो गया? संबंध बता रहा है, और शुरू में आएगा तो ये देखो, ये बगल में आपका, इसको पहले सीख लो। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क हु वोम, विथ whom डू यू वांट टू लिव, तुम किसके साथ रहना चाहते हो, तब बात अलग है। अगर यहां पर ऐसा हो गया हु आर यू, हु आर यू, देखो यहां पर हु आया तो वो, यहां पर हु आया तो कौन हो तुम। ठीक है, और यहां पर आके प्रश्नवाचक बन गया। अभी बचा ये 3 है, इसको समझेंगे। रेसिप्रोकल परस्परवाचक सर्वनाम क्या करता है? शो म्यूचुअल, आपसी चीजों को आपका बताता है। दैट, ये क्या लिखा है? दे टेक केयर ईच अदर, वे एक दूसरे को टेक केयर करते हैं मतलब देखभाल करते हैं। ठीक है, दे टेक केयर ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर। अब यहां पर है रिफ्लेक्सिव, नीचवाचक। रिफ्लेक्सिव मतलब है कि आपने बोला, मतलब आपने पत्थर मारा और कीचड़ आप ही के ऊपर फेंक किया। याद करने के लिए बहुत बेहतर है। रिफर बैक सब्जेक्ट्स ऑफ सेंटेंस, रिफर बैक मतलब वापस हमारे ऊपर बात आ गई। माई सेल्फ, हर सेल्फ, यू बोलोगे तो योर सेल्फ, दे बोलोगे तो देयर
themselves, I teach myself, मैं स्वयं को पढ़ाता हूं. She teach herself, सी आया तो herself आ गया, ही आता तो क्या होता, himself आता. ये चीजें ध्यान देनी है, यही एरर्स को पहचानना है. बड़े बड़े बैंकिंग के एग्जामिनेशन हो गए, बैंक, आईबीपीएस जो भी है, इसमें इस टाइप के जो है वो आएंगे. आपको प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या, पार्ट ऑफ स्पीच. इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, you can't crack examination of competitive English. If you want to solve error type of question, तो आपको पूरे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज होना चाहिए. इट शुड बी इन डेप्थ, only then you will be able to clarify your all doubts will be roaming in your mind. ठीक है. अगला क्या हो गया फ्रेंड्स, इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक, नॉन स्पेसिफिक पीपल थिंग्स. अनिश्चय जरूरी नहीं यार एक ही चीज है. अनिश्चय मतलब कोई भी चीज. डेफिनेट मतलब है कि एकदम डेफिनेट आर्टिकल पढ़े थे ना, द, मैं जानता हूं इसको. इनडेफिनेट मतलब आप नहीं जानते हो उसके बारे में. इनडेफिनेट मतलब नहीं जानते हो. अनिश्चय है, निश्चय नहीं हुआ है. तो इज एवरीथिंग रेडी, इज एवरीथिंग रेडी, इज समथिंग रेडी, इस प्रकार के जब आते हैं तो क्या होता है, इंडेफिनिट है. आर यू रेडी, तो क्या हो गया, वो निश्चित हो जाता है. आपको पता है कि किसी एक की चीज के बारे में बात कर रहे हो. यहां पर इज एवरीथिंग रेडी, एवरीथिंग, समथिंग, एनीवन, समवन, ये सारी चीजें क्या होंगी, इंडेफिनिट होंगी. अगला आता है इंट्रोगेटिव, तो खैर जान चुके हो, है ना. हूं दो टाइप के यूज होते हैं. एक शुरू में अगर यूज होगा तो क्वेश्चन मार्क है, और बीच में यूज होगा तो दो संबंध बता रहे हैं. ठीक, यहां तक समझ गए. याद करने का तरीका PDRI 232. अब मेरे साथ बोलिए, P फॉर पर्सनल और D दो है, एक है डेमोस्ट्रेटिव और एक है डिस्ट्रीब्यूटिव. R फॉर रिलेटिव, एक है रिलेटिव, रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव. I फॉर इंडेफिनिट और इंट्रोगेटिव. अब देखो इसको याद करने का तरीका. IS जो होता है ना, यूपीएससी एग्जामिनेशन में हमारे जो देश के जो कलेक्टर्स होते हैं, जो सचिव होते हैं, ये लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं. मैं काफी इज्जत करता हूं इनकी, क्योंकि बुद्धि में स्टोर करना, उतनी चीजों को स्टोर करके एग्जाम देना बोलने से बहुत बड़ी बात होती है. तो यहां पर जो है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक क्या हो गया, व्यक्ति ने संकेत दिया, विभाग बताते हुए संबंध बताया उसके बीच में, और परस्पर उनके बीच में बात हुई, निजी बात किया, लेकिन निश्चित नहीं था, निश्चय था, और लास्ट में प्रश्न पूछ दिया. प्रश्न, क्वेश्चनिंग ऐसे भी लास्ट में होता है, पूरी क्लास के लास्ट में क्वेश्चनिंग होता है. तो व्यक्ति संकेत देते हुए, विभाग बताया, संबंध परस्पर था उनका, और निजी प्रश्न पूछ के अनिश्चय वाचक चीजें पूछी और प्रश्नवाचक चीज पूछ दिया. इस प्रकार से पहले एक बार देख लेना, आपको पूरा प्रोनाउन समझ में भी आ जाएगा. संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. अगर कोई व्यक्ति के स्थान पर हो तो व्यक्तिवाचक हो गया, संकेत के स्थान पर हो तो संकेतवाचक हो गया, विभाग के स्थान पर हो तो विभागवाचक हो गया, संबंध के स्थान पर संबंधवाचक हो गया, परस्पर परस्परवाचक हो गया, अगर पर्सनल बात कर रहे हो तो निजवाचक हो गया, अनिश्चय है, पता नहीं है तो अनिश्चयवाचक हो गया, और प्रश्न पूछ दिया तो प्रश्नवाचक हो गया. खत्म ना प्रोनाउन. अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है. माई मदर इज वेरी हार्ड वर्किंग. यहां पर मैंने ही लिखा था फ्रेंड, क्वेश्चन में ही था, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकाला हुआ क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर आएगा शी. Why? Because our mother, she is female and we have to use she for female person. ठीक. अगला आ गया, he is better than I लिखा हुआ है फ्रेंड, बिल्कुल गलत है, he is better than me होगा. ठीक है. अगला हो गया, each of the players must bring their own equipment. Each of the players, यहां देखो, ये ध्यान दो, ये क्या बोल रहा है, each of the players मतलब खिलाड़ियों में से प्रत्येक को, तो देर कहां से होगा भाई, क्या होगा, अगर वो लड़के लोग हैं तो हिस होगा, और लड़कियां हैं तो हर होगा, लड़कियां तो क्या होगा, हर होगा. आपको प्लेयर दिखने चाहिए कि लड़का है कि लड़की. ठीक, हिस और हर दोनों हो सकता है. होम इज कमिंग टू योर पार्टी. विथ होम इज कमिंग, किसके साथ पार्टी में आ रहा है, ऐसे वो लिख सकते हो. लेकिन ऐसा लिखोगे तो क्या होगा, सीधा हु इज कमिंग टू योर पार्टी, होम नहीं होगा, हु इज कमिंग टू योर पार्टी.
यहां पर है हूं, कौन, ठीक है, कौन पार्टी को आ रहा है। When राम met, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, When राम met लक्ष्मण, राम जब लक्ष्मण से मिला तो ही वॉज हैप्पी। अरे भाई राम हैप्पी था कि लक्ष्मण हैप्पी था, इसमें क्लियर हो रहा है क्या आपको? When राम met सीता अगर लिखा होता तो शी वॉज हैप्पी अगर होता तो मैं मान लेता चलो भाई इसमें से इसके साथ ही आता है और इसके साथ सी आता है। अब यहां पर ये देखिए इसके साथ ही आता है और यहां पर अगर सीता लिखा होता तो इसके साथ सी आता है, ठीक, तब तो मैं मान लेता कि चलो यहां पर अगर शी वॉज हैप्पी लिखा होता तो मान लेता कि चलो सीता जी होगी, क्योंकि लड़के के लिए तो ही लगता नहीं है। अब यहां पर दोनों के लिए ही लगता है, तो ही थोड़ी लगाओगे भाई, आप बताइए ना भाई कौन खुश है, पता चल रहा है क्या कौन खुश है? When राम met लक्ष्मण ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, तो वह तो दोनों है। कौन खुश था भाई? राम जी खुश होते हैं हमेशा या लक्ष्मण जी खुश होते हैं, बताइए ना। राम वॉज हैप्पी, नाम लिखना पड़ेगा, लक्ष्मण वॉज हैप्पी, नाम लिखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि खुश कौन था। इतनी गहरी चीज पूछता है, ये मैं एग्जामिनेशन से निकाला हूं, ये जो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है। अब आपने सिंपल सा चीज सीखा और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आप शिक्षा को जानिए, मैं अगर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा तो यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, लेकिन मैं अगर बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, मेरा तरीका जड़ से रहता है। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, मैं वचन देता हूं अगले 3 साल के अंदर पूरा भारत, बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल, भारत बिना नोट्स के मैं आपके माइंड में पूरी इंग्लिश डाल दूंगा, पूरे किताब लिखने वाले बना दूंगा, क्योंकि मेरे गुरुदेव, आज भी अपने गुरुदेव का मैं सम्मान करता हूं, जिन्होंने मेरे को आज यहां पर इस लायक बनाया। तो मेरे गुरुदेव जो है उनका नाम डॉक्टर सलीम वकील है, वो एमए इंग्लिश है, पीएचडी है, एमकॉम है, एमफिल है, एलएलबी है, बीएड है, एमएड है, और आज भी मैं उनको साष्टांग प्रणाम करता हूं। आज भी उनके चरणों में अपने माथे को नवाता हूं कि आज उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। उन्होंने इस काबिल बनाया कि मैं बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक बनके बस्तर में जाके हल्बी से बच्चों को इंग्लिश सिखाया। मैं एसडीएम युक्तिकरण के समय जब एसडीएम आए थे और जब बच्चों को बोले कि क्या आता है, तो बोला एबीसीडी, बेशक इनको थोड़ा डाउट होगा, मेरे पिछले 1 से 1.5 साल से इनके साथ हूं, लेकिन अभी अगर मैं इंग्लिश बोलना चालू करूंगा, मैं बोला ना पढ़े लिखे को नहीं, बिना पढ़े लिखे को मैं सिखा सकता हूं। इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं। एबीसीडी क्लियर कोई लिखे ना लिखे सर, मैं उसको भाषा सिखा सकता हूं, मैं उसको बोली सिखा सकता हूं, क्योंकि बोलना बोलकर सीखा जा सकता है। मैं बोला मैं जाऊं आए, बोले आई ईट, मैं ना जाए आई डोंट, मैं जाऊं आए आई गो, मैं ना जाए आई डोंट गो, काय मैं जाऊं आए डू आई गो, काय मैं खाऊं आए डू आई ईट, मैं ना खाए आई डोंट ईट, काय मैं खाऊं आए डू आई ईट, मैं गाऊं आए आई सिंग, मैं ना गाए आई डोंट सिंग। सो दे वर जस्ट रिप्लाइंग इन इंग्लिश फ्रॉम हल्बी। I told sub-divisional officer, sir, they are able to convert language from Halbi to English because they have learnt, they have followed my instructions, sir. मैं उस बच्चों को बहुत आसानी से सिखा सकता हूं जो मेरी बात मानता है, जो मेरी बात मानता है और उस पर चलता है, उसको बहुत जल्दी सिखा सकता हूं। कोई बच्चा पहले से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो मेरे पास बहुत कम सीखेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि जो घड़ा भरा होता है ना, उसमें डालना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, अगर कोई बच्चा पहले से बहुत इंटेलिजेंट है और सुनने वाला है, उसके संस्कारों में कुछ सुनने की चीज है, बचा रखा है उसने, थोड़ा बहुत घड़ा को खाली रखा है कि नहीं कोई और सज्जन भी बताएगा तो करूं, तो डेफिनेटली सीखेगा। हिंदी मीडियम के बच्चे सबसे अच्छे इंग्लिश सीखते हैं। पहले से आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा सीखोगे। जिसको कुछ नहीं है वो आपसे ज्यादा सीखेगा, क्योंकि खाली घड़े में बहुत सारा ज्ञान चला जाएगा। कहने का मतलब है गुरु का मानना, पानी पीजिए जान के गुरु बनाइए छान के, पानी पीजिए छान के गुरु बनाइए जान के। तो मैंने गुरु बनाया था, जान के बनाया था, और वो गुरुओं को समर्पित है। नमः गुरुभ्यो गुरु पादुकाभ्यो, नमः परेभ्य पर पादुकाभ्य, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, नमस्तु सीतापति पादुकाभ्यो। धन्यवाद। आपको पूरा चीजें बता दिया है। आज प्रोनाउन का एरर्स खत्म हो गया, इसके बाद हम एडजेक्टिव का या वर्ब का एरर्स चालू करेंगे। ठीक है फ्रेंड,
आप इसको नोट कर दीजिएगा, यू मे टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. सो विश यू ऑल द बेस्ट.